हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन जो अपना अध्याय है तीसरा जयशंकर प्रसाद, उसके बारे में शेखावाटी मिशन 100 द्वारा जारी जो पीडीएफ है उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो प्रसाद जी का जन्म आपके 1899 में वाराणसी में हुआ था और इन्होंने अध्ययन क्वींस कॉलेज कांसी में 8वीं तक किया और भाषा का ज्ञान इन्हें संस्कृत, हिंदी, फारसी, छायावाद के प्रवर्तक या छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं। तो संस्कृत, हिंदी, फारसी ये इनको ज्ञान था इन्हीं भाषाओं का, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बहुभाषी कवि थे और छायावाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं। तो छायावाद का प्रवर्तक कौन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि छायावाद के प्रवर्तक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। और इनकी काव्य रचना आपके चित्राधार, कानून कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी है। नेक्स्ट इनके जो नाटक है उसमें अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है जो इनके नाटक है। और उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती। कहानी संग्रह है आपके आकाशदीप, आंधी और इंद्रजल। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजल है जो इनके कहानी संग्रह है। और इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं वो आपके मंगला प्रसाद प्रति प्रीतोषिक यानी कामायनी पर इनको ये पुरस्कार मिला था। और इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं ये पॉइंट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी का भी कवि का परिचय पूछा जाए तो उसमें इस प्रकार की काव्यगत विशेषता वाला पॉइंट अवश्य लिखेगा। तो इसमें कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज, अतिशय, काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता, इतिहास और दर्शन में संधि, ये जो है इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। और इनका जो निधन हुआ वो आपके सन 1937 में हुआ था। तो इस प्रकार इनका हमने जीवन परिचय के बारे में जाना। आगे आते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रसाद की आत्मकथा आत्मकथी कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। तो जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथी कविता है वो आपके हंस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि आत्मकथी कविता की भाषा शैली कैसी है। तो इसकी आपके भाषा शैली व छायावाद शैली है। तीसरा क्वेश्चन है कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है। तो कवि ने स्वयं की तुलना आपके थके पथिक से की है। चौथा क्वेश्चन है कि स्मृति पाथे से क्या आशय है। तो स्मृति पाथे से आपके आशय है कि स्मृति रूपी संबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है। तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां आपके मानव मूल्यों का संदेश दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, जिसमें प्रस्तुत कविता में कथा संबंध से तात्पर्य क्या है। तो कथा संबंध से शब्द से आपके कथा शब्द से आपके क्या तात्पर्य है। तो कथा शब्द से तात्पर्य है गुदड़ी। और अगला क्वेश्चन है कि मुदप किसका पर्याय है। तो मुदप आपके भौरा का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। तो कवि जीवन में दुख होने के कारण अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इस प्रकार क्वेश्चन थे। और अगला नवा क्वेश्चन आता है, जिसमें प्रसाद जी ने किससे आग्रह पर आत्मकथा के रूप में आत्मकथी रचना तैयार की। तो मित्रों के कहने पर उन्होंने आत्मकथा के रूप में आत्मकथी रचना तैयार की। 10वां क्वेश्चन है कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है। तो इसकी तुलना उषाकालीन लालिमा की साथ की है। जो के ऑप्शन है वो राइट आंसर है। आगे आते हैं लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है देखो ये गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है। तो गागर रीति से कवि का अभिप्राय है खाली घड़ा, अर्थात उपलब्धियों से रहित व असफल जीवन। खाली घड़े की तरह कवि का जीवन भी महत्वहीन है। उनके जीवन में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जिसे वे उनको कथा के माध्यम से बताए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है भोली और सरलते संबोधन आत्मकथी कविता में किन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो भोली आत्मकथी के लिए सरलते कवि के हृदय की सरलता के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मकथी कविता की भाषा, रस, व्यंजना, गुण का एवं प्रकाशन वर्ष लिखिए। तो इसका जो आंसर है कि भाषा तो है वो आपके आत्मकथी में खड़ी बोली, और रस व्यंजना है वियोग श्रृंगार, और गुण है प्रसाद, प्रकाशन वर्ष है वो आपके 1932 है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कथा की, कवि ने क्यों कहा है। तो
कथा का अर्थ गूदड़ी है, जो निर्धनता का प्रतीक है। अपने जीवन की कहानी को परत दर परत खोलने पर भी सुख के नहीं बल्कि संघर्ष के दिन ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कहानी का क्या गाऊं, अपने अतीत को पूरी तरह उधेड़ कर रखने से क्या फायदा है। तो इस प्रकार कवि ने ऐसा किया कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे तो क्या मेरी कथा की। तो इस लिखा कि कथा का अर्थ गूदड़ी से, और जिस प्रकार मेरे जीवन में सुख है ही नहीं, उनको कितने भी दिनों के लिए उधेड़ेंगे तो दुख ही दुख दिखेगा, अर्थात संघर्षमय जीवन बीता। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है कि अपनी गाथा के बारे में कवि ने क्या कहा और अंत में क्या निर्णय लिया। तो कवि जब तक अपने अतीत में झांक कर नहीं देखता तब तक अपने दुखों को भुलाए हुए हैं, अतः उनकी गाथा सुस्पुतावस्था में थोड़ी देर मौन ही रहे, यही कवि चाहते हैं। अतः स्वयं के जीवन की कोई उपलब्धि न होने के कारण अपनी गाथा के बजाय औरों की आत्मकथा सुनूं। आगे आते हैं दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता का मूल भाव व्यक्त कीजिए। तो आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखना है, तो आंसर है कि आत्मकथ्य रचना छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। अपने इस नश्वर जीवन संसार में कठिनाइयों और परेशानियों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जो बताई जा सके जिससे किसी को कोई प्रेरणा मिल सके। फिर इस जीवन रूपी खाली गागर की क्या चर्चा की जाए, इससे कोई लाभ नहीं है। अपनी प्रिया के साथ कुछ क्षण सुखद एहसास के जरूर आए, पर वे भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सके। हर बार सुख उनके करीब आकर उन्हें छिड़ाकर फिर से दूर हो जाता। अपनी प्रिया के सौंदर्य में उनके गालों की लाली से उषा को भी ईर्ष्या होती दिखाते हैं, परंतु अब इन सब के समय किसी का कोई भला नहीं हो सकता। अतः कवि अंत में अपनी व्यथा कथा के लिए मौन रहकर सिर्फ दूसरों की कहानियां सुनने का निर्णय लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट पठितांश पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें ये इस प्रकार आंसर है और उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन की उपयुक्त पद्यांश किस शैली में लिखा गया। तो उपयुक्त पद्यांश है वो आपके प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, ये यहाँ पर इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि मधुप प्रतीकात्मक रूप में क्या कहता है। तो मधुप अर्थात भरमर भौरा को प्रतीकात्मक रूप में मन के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, अतः मन रूपी मधुप गुंजार करता हुआ अपनी जीवन व्यथा को कह रहा है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कवि के अनुसार व्यंग्य मलिन उपास करने वाले कौन है। तो आत्मकथ्य लेखक की कवि के अनुसार अपनी दुर्बलताओं का वर्णन कर स्वयं का उपास करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पंक्तियों की काव्यगत विशेषताएं बताए। तो काव्यगत विशेषता महत्वपूर्ण विशेष पॉइंट रहने वाला है। तो इनकी जो भाषा है खड़ी बोली, मधु प्रतीकात्मक है, मन का अनुप्रास, रूपक एवं प्रश्न अलंकार, तत्सम शब्दावली एवं प्रभावमय शैली प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे फिर आपको एक पठित अंश है, उसमें भी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कवि अपनी आत्मकथा में किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। तो कवि अपनी आत्मकथा में स्वयं के सरल स्वभाव, स्वयं द्वारा की गई भूलों, दूसरों के छल कपट एवं अपने प्रेम के उज्जवल क्षणों को अभिव्यक्त कर अन्य के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि कवि को कौन सा सुख नहीं मिला। तो कवि ने जिस मधुर मिलन के सुख का स्वप्न जीवन के यौन काल में देखा था, वह सुख प्राप्त होने से पूर्व मुस्कुरा कर भाग गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की पंक्ति का आशय लिखिए। तो इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना तो इस प्रकार है कि कवि के अनुसार उनके जीवन में कुछ प्रेम की मधुर चांदनी सुख भरी रातें आई जिनसे उन्होंने उज्जवल आनंद के क्षणों को जिया। उनका वर्णन कर वे उन पलों को सबसे बांटना नहीं चाहते थे। और चौथा क्वेश्चन है कि खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति में कवि का आशय अपनी प्रेयसी के साथ व्यतीत किए गए प्रेम के सुमधुर क्षणों का स्मरण करना, जो अब स्मृति मात्र है। स्मृति यानी याद, स्मृति यानी मतलब कि जो चलचित्र है ना वो उसके लिए कहा गया है। और स्मरण का आशय है याद रखना, याद करना, जो अब केवल स्मृति मात्र है अर्थात परछाई मात्र है। तो साथियों इस प्रकार हमारा यह अध्याय था जयशंकर प्रसाद वाला। इससे पहले हमने सूरदास और तुलसीदास के अध्यायों की शेखावटी मिशन 100 की वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मॉडल PDF के सॉल्यूशन के साथ, और बाकी विषयों जैसे संस्कृत इत्यादि के संजीव डैशर के मॉडल पेपर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे।
और जल्दी आने वाला है इंग्लिश का दूसरा मॉडल पेपर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।